Class 12th students, today I will start a new chapter, that is human health and disease. In this chapter have two part. First part is disease and second part is immune system. ठीक है, यहाँ पे इस चैप्टर के दो पार्ट हैं. फर्स्ट पार्ट में डिजीज़ के बारे में मेंशन है, देन सेकेंड जो पार्ट है वो आपका क्या है, इम्यून सिस्टम. बट पहले हम स्टार्ट करेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में. दैट मीन्स कि हम इम्यूनिटी डिस्कस करेंगे और देन उसके बाद से हम डिजीज़ को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम इम्यून सिस्टम को डिस्कस करते हैं. इम्यून सिस्टम एक्चुअली है क्या, ये हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे. इम्यून सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो सेकेंड नेम है वो क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम. और लिम्फेटिक सिस्टम का जो मेन जो सेल है वो क्या है, WBC सेल्स. ठीक है, WBC सेल्स इसका मेन कंपोनेंट है. ठीक है, क्योंकि ये जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है ये डिफेंस करता है, बॉडी में डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन से ये बचाता है. ठीक है, आपके सराउंडिंग में, आपके इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप के फॉरेन सब्सटेंसेस हैं. ठीक है, डिफरेंट टाइप के फॉरेन सब्सटेंसेस हैं लाइक वायरसेस, फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं या मटेरियल हैं ये क्या है, फॉरेन सब्सटेंस हैं. और जब कोई भी फॉरेन सब्सटेंस और मटेरियल ह्यूमन बॉडी में या किसी भी एनिमल सेल से अंदर इंटर करता है तो वो एनिमल बॉडी को या ह्यूमन बॉडी को वो डिस्टर्ब करता है. यहाँ पे हम फोकस करेंगे ह्यूमन बॉडी, क्योंकि जो चैप्टर हमारा है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़. और इस चैप्टर में हम स्पेशली ह्यूमन के इम्यून सिस्टम की बात करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये बताना है कि डिफरेंट टाइप के जो फॉरेन सब्सटेंसेस हैं जब बॉडी में इंटर करते हैं तो उनमें से कुछ लाइक एग्जांपल में सपोज दैट 100 टाइप के फॉरेन सब्सटेंसेस हैं, 100 टाइप के फॉरेन सब्सटेंसेस हैं और मे बी 60 जो फॉरेन सब्सटेंसेस है ये डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, ये डिजीज़ कॉज कर सकते हैं. ठीक है, दैट मीन्स कि ये 60 जो है ये हार्मफुल है. ठीक है, वैसे टोटल जो फॉरेन सब्सटेंस है वो 100 है और उसमें से 60 हमारे लिए हार्मफुल है. रेस्ट जो 40 हैं वो फॉरेन सब्सटेंस हैं बट वो हार्मफुल नहीं है क्योंकि उनसे डिजीज़ नहीं हो रहा है. ठीक है, तो जब कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हार्मफुल होता है और डिजीज़ होता है तो उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे जब इन्फेक्शन स्टार्ट होता है या फर्स्ट टाइम जब फॉरेन सब्सटेंस इंटर करता है वहाँ से रोल स्टार्ट होता है. किसका रोल स्टार्ट होता है, इम्यून सिस्टम का और लिम्फेटिक सिस्टम का. ठीक है, ये एक्टिवेट होते हैं और उस फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट ये वर्क करते हैं. ठीक है, इसके अंदर, इस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो मेन जो सेल है वो है WBC सेल्स. WBC का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, वाइट ब्लड कार्पस्किल्स. ठीक है, वाइट ब्लड कार्पस्किल्स. वाइट ब्लड कार्पस्किल्स जो है, ठीक है, ये एक्चुअली क्या, किसके लिए ये फेमस है, ये फेमस है डिफेंस के लिए. ठीक है, जब हमारे बॉडी में फॉरेन सब्सटेंस इंटर करते हैं और फॉरेन सब्सटेंस जो है जब इन्फेक्शन स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे रोल स्टार्ट होता है WBC सेल्स का और उस पर्टिकुलर टाइम पे WBC सेल्स का काउंट इंक्रीज़ हो जाता है. उस पर्टिकुलर टाइम पे WBC का काउंट सडनली क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है. और जब इंक्रीज़ होता है, ठीक है, तो उस समय आप क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं. ब्लड टेस्ट में काउंट को आप मेज़र करते हैं और काउंट जो है वो इंक्रीज़ मिलता है क्योंकि आपके बॉडी में इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका है. ठीक है, अगर आपका बॉडी हेल्दी है, इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो WBC का काउंट जो है वो ऑप्टिमम होता है, जो मैंने आपको बताया है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में. ठीक है,
वहाँ पे मैंने सारे कार्पस्कल्स का काउंट बताया था और मैंने सबकी वैल्यू बता रखी थी, और वो जो वैल्यू थी वो हेल्दी पर्सन की वैल्यू थी। हेल्दी पर्सन में जो WBC, RBC, प्लेटलेट्स, उनकी वैल्यू थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप WBC सेल्स का रोल स्टार्ट होगा जब हमारे बॉडी में फॉरेन सब्सटेंस की एंट्री होगी, और वहाँ से हम इम्यून सिस्टम को डिस्कस करेंगे, इम्यून सिस्टम के एक्शन को डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स कि हम इम्यूनिटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इम्यूनिटी जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो डिपेंड करता है कि डिफेंस कैसे करना है, ठीक है। डिफेंस कैसे करना है या जो फॉरेन सब्सटेंस है वो किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग इम्यूनिटी वर्क करती है, ठीक है। और इम्यूनिटी को डिफरेंट क्राइटेरिया पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। जैसे कुछ इम्यूनिटी बाय बर्थ होती हैं, कुछ आफ्टर बर्थ होती हैं, ठीक है। कुछ इम्यूनिटी वैक्सीन इंट्रोड्यूस करने के बाद डेवलप होते हैं। ऐसे डिफरेंट टाइप के इम्यूनिटी को मैं आगे डिस्कस करूँगा, और उनका जो टाइप है वो बहुत सारे क्राइटेरिया पे डिसाइड होता है, ठीक है ना। तो एक बार हम देखते हैं कुछ बुक्स की लाइन, क्योंकि हमको तो एनी हाउ नीट और बोर्ड के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो हमको उस लेवल के क्वेश्चंस, उस लेवल के पॉइंट्स हमको डिस्कस करने हैं ऑलवेज, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं NCERT का ये पॉइंट है इन आवर इन्वायरमेंट्स, दैट मीन्स आवर सराउंडिंग हैव मेनी फॉरेन सब्सटेंसेस among large number of infectious agents, exposure to only few results in disease due to the fact that the body is able to defend itself from most of these foreign agents, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये मैसेज है यहाँ पे कि बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स हमारे सराउंडिंग में हैं, बट few of these able to cause disease in our बॉडी। मतलब कुछ ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जो हमारे अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं, और उसके लिए हमारे बॉडी में क्या है, डिफेंस सिस्टम है। और वो डिफेंस सिस्टम है क्या एक्चुअली में, मैंने आज जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया। वो सिस्टम है आपका लिम्फेटिक सिस्टम, और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो है WBC सेल्स, वो WBC सेल्स जो है वो हमको फॉरेन सब्सटेंस से सेफ रखते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट, द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स कन्फर्म बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। मतलब कि इम्यून सिस्टम की वो एबिलिटी जिसके वजह से हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम फाइट करता है, उसको आप क्या बोलते हैं, उसको इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम है, ठीक है। इम्यून सिस्टम फॉरेन सब्सटेंसेस से फाइट करता है, और उसकी इस एबिलिटी को आप क्या बोलते हैं, उसकी इस एबिलिटी को आप इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। देन हम इम्यूनिटी को क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। इम्यूनिटी को यहाँ पे क्लासीफाई करेंगे, और यहाँ पे जो क्लासीफाई किया गया है वो बाय बर्थ एंड आफ्टर बर्थ के कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ और आफ्टर बर्थ, इसके बेसिस पे इम्यूनिटी को यहाँ पे क्लासीफाई कर रहे हैं। इम्यूनिटी में जो फर्स्ट इम्यूनिटी है दैट इज़ इन्नेट इम्यूनिटी, और नॉन स्पेसिफिक और नेचुरल इम्यूनिटी, ठीक है। ये इन्नेट, नॉन स्पेसिफिक, नेचुरल सारे क्या हैं, एक ही टर्म है, ठीक है। देन सेकेंड जो इम्यूनिटी है ये है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सेकेंड नेम एडॉप्टिव इम्यूनिटी, एंड थर्ड नेम इज स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ठीक है। जो इन्नेट इम्यूनिटी है ये बाय बर्थ होता है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है वो आफ्टर बर्थ होता है, ठीक है, आफ्टर बर्थ होता है, ठीक है। ये अच्छे से आपको लर्न करना है, और यहाँ पे जो भी अल्टरनेटिव नेम है इसको ध्यान से देखना है। अदरवाइज़ कभी कभी क्या होते हैं, आप नेम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए अभी आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है, द स्टडी ऑफ द बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट पैथोजन इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। मतलब कि अगर आप बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं आप, ठीक है, कैसे डिफेंस मैकेनिज्म फॉरेन सब्सटेंस से फाइट कर रहा है, इसकी स्टडी कर रहे हैं, तो उसको एक्चुअली हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इम्यूनोलॉजी। क्या बोलेंगे, इम्यूनोलॉजी, ठीक है। यहाँ इम्यून सिस्टम की वर्किंग, उनका कंपोनेंट आप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। देन नेक्स्ट पॉइंट है, एडवर्ड जेनर इज़ नोन एज अ फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। मतलब कि
कुछ ऐसा किया होगा एडवर्ड जेनर ने कि जिसके वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी में फर्स्ट जो टाइप है वो है इन्नेट इम्यूनिटी, और इन्नेट इम्यूनिटी का जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ये बाय बर्थ होता है। मतलब कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो उस टाइम पे इन्नेट इम्यूनिटी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और बर्थ के साथ साथ ये अवेलेबल होगा। ठीक है, देन जो सेकंड पॉइंट होगा वो ये होगा कि इन्नेट इम्यूनिटी जो है ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं। कैसे होंगे ये? नॉन स्पेसिफिक होंगे ये। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये जनरलाइज्ड डिफेंस मैकेनिज्म परफॉर्म करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पर्टिकुलर फॉरेन सब्सटेंस के लिए पर्टिकुलर कोई इनके पास टूल्स नहीं होगा, कोई इनके पास कोई हथियार नहीं होगा मारने के लिए। ठीक है ना, तो इनके पास क्या होगा, इनके पास एक्चुअली में जनरलाइज जो है कुछ बैरियर्स हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं जो फाइट करेंगे फॉरेन सब्सटेंस से। ठीक है, जब आप सेकेंड टाइप डिस्कस करते हैं इम्यूनिटी का, सेकेंड टाइप मैंने आपको बताया है स्पेसिफिक और एडाप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वहां पे स्पेसिफिक तरीके से जो है फॉरेन सब्सटेंस को किल करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, और वो आफ्टर बर्थ होता है, वो आफ्टर बर्थ होता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिंपली कुछ बैरियर्स हैं, वो बैरियर्स जो हैं जनरलाइज पैटर्न में डिफेंस देंगे बॉडी को। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। तो इसके बाद से हम क्या करेंगे, हम बैरियर को डिस्कस करेंगे, और बैरियर यहाँ पे एक्चुअली क्या है, टूल्स है जिसके थ्रू फाइट होगी। ठीक है ना, जिसके थ्रू बॉडी सेफ होगा। तो टाइप ऑफ बैरियर्स में फर्स्ट जो टाइप है वो है फिजिकल बैरियर, देन फिजियोलॉजिकल बैरियर, थर्ड इज सेलुलर बैरियर, एंड लास्ट इज साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, दीज आर द टाइप ऑफ बैरियर्स। ठीक है, तो फर्स्ट जो टाइप है उसको देखते हैं। फर्स्ट जो टाइप है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में पहला जो बैरियर है वो है स्किन। ठीक है, और स्किन एक फिजिकल बैरियर है जिसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री बॉडी में नहीं होती है। ठीक है, एक और भी पॉइंट है कि स्किन पे जो है कुछ फैटी एसिड और लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होता है, जिसके वजह से वहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाता है, और एसिडिक एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एसिडिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, जिससे वो कुछ टाइम के बाद किल हो जाते हैं, और उससे हमारा बॉडी सेफ हो जाता है। ठीक है ना, तो ये स्किन के बारे में मैंने बता दिया आपको। देन नेक्स्ट पॉइंट है म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम। म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम ये एक्चुअली कहाँ पे होंगे, रिस्पायरेटरी ट्रैक में होंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में होंगे, देन यूरोजेनिटल ट्रैक में होंगे। ठीक है, और वहाँ पे ये म्यूकस जो है, म्यूकस क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे माइक्रोब्स को। ठीक है, ट्रैप करेंगे किसको, माइक्रोब्स को। ठीक है, तो ये फिजिकल बैरियर हो गया। देन नेक्स्ट है आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में आप कुछ एग्जांपल्स से डिस्कस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल एसिड इन स्टमक है, देन सलाइवा इन द माउथ एंड टीयर फ्रॉम द आई प्रिवेंट माइक्रोबियल एक्शन। ठीक है, आप सबको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि स्टमक में जो है वो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे HCl प्रोड्यूस होता है। HCl जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, और किल जब करेगा तो वो भी क्या होगा, एक डिफेंस का टूल होगा, एक डिफेंस का वो टूल होगा, और उसको हम फिजियोलॉजिकल बैरियर में कंसीडर करेंगे। ठीक है, देन सेकेंड जो पॉइंट है वो है स्लाइवा इन द माउथ। ठीक है, स्लाइवा एक्चुअली स्लाइवा को यहाँ पे इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि स्लाइवा में एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है, दैट इज कॉल्ड लाइसोजाइम। क्या बोलेंगे उसको, लाइसोजाइम बोलेंगे। और लाइसोजाइम, ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल वॉल की लिसिस करते हैं। लाइसोजाइम लाइज द बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, और देन उसके बाद से क्या होगा, बैक्टीरियल सेल वॉल की डेथ हो जाएगी, और फाइनली जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ को होने नहीं देगा और हमारी बॉडी सेफ हो जाएगा। ठीक है,
और आप सबको पता है कि सलाइवा कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सलेवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, और उस सलेवरी ग्लैंड से जो प्रोड्यूस सलाइवा है, उस सलाइवा के अंदर ये पर्टिकुलर एंजाइम है जो डिफेंस पहुंचाएगा हम लोगों को, ठीक है। देन उसके बाद से टीयर फ्रॉम द आई प्रिवेंट माइक्रोबियल एक्शन, ठीक है। आपको पता है कि आईज में कुछ टीयर ग्लैंड्स होते हैं जो टीयर को प्रोड्यूस करते हैं, और टीयर में एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे भी लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं जो बैक्टीरियल सेल वॉल की लिसिस करते हैं और बैक्टीरिया से हमको सेफ्टी पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आपको बताए। देन इसके बाद से आपका होगा सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर्स में आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको डिस्कस करना है किसके बारे में, ल्यूकोसाइट्स के बारे में डिस्कस करना है। ल्यूकोसाइट्स एक्चुअली क्या है, डब्ल्यूबीसी सेल्स है। डब्ल्यूबीसी सेल्स का जो फुल फॉर्म है, या डब्ल्यूबीसी स्टैंड फॉर वाइट ब्लड कार्पस्क्यूल्स। और यहाँ पे जो कार्पस्क्यूल्स है, ठीक है, इसको मैंने आपको बताया था कि कार्पस्क्यूल्स का मतलब ये है कि ये जो भी सेल है या जो भी कार्पस्क्यूल्स है, ये न्यू सेल्स को फॉर्म करने में हेल्प नहीं करता है। कोई भी न्यू कार्पस्क्यूल्स एराइज कहाँ से होता है, वो एराइज होता है बोन मैरो से, ठीक है। बोन मैरो में स्टेम सेल्स हैं, और स्टेम सेल से जब एराइज होगा बार बार, तो ऐसे सेल को आप कार्पस्क्यूल्स बोलेंगे, ठीक है। बट कोई सेल अगर नया सेल बनाता है तो ऐसे सेल को हम ओनली सेल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। और जब बोन मैरो से फॉर्म होगा बार बार, तो वो होगा आपका कार्पस्क्यूल्स। और ऐसा आरबीसी के केस में भी है, डब्ल्यूबीसी के केस में भी है, और प्लेटलेट्स के केस में भी है। इसलिए इन सबको हम कार्पस्क्यूल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्पस्क्यूल्स, ठीक है। और डब्ल्यूबीसीज का जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो वहाँ डिफरेंट टाइप के डब्ल्यूबीसी के टाइप्स मिलेंगे आपको, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स मिलेंगे, दैट मीन्स कि टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज मिलेंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन कर रखे हैं नेम आपके सामने। जो फर्स्ट टाइप है वो है पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स न्यूट्रोफाइल, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है न्यूट्रोफाइल के बारे में। किसके बारे में हो रहा है डिस्कशन, न्यूट्रोफाइल्स के बारे में, देन मोनोसाइट के बारे में, देन नेचुरल किलर सेल्स के बारे में, देन मैक्रोफेज के बारे में। ये सारे के सारे सेल्स जो हैं ये फैगोसिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ये फैगोसिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फैगोसिटिक एक्टिविटी मैंने आपको क्लास 11th में बताया था कि डब्ल्यूबीसी सेल्स जो होते हैं वो इरेगुलर शेप के होते हैं। आपको पता है ना कि डब्ल्यूबीसी सेल्स जो हैं ये इरेगुलर शेप के होते हैं। कैसे होंगे, ये इरेगुलर शेप के होंगे, और ये फॉरेन सब्सटेंस को इंट्रैप करते हैं, फॉरेन सब्सटेंस को ये इंट्रैप करेंगे, ठीक है। और इंट्रैप होने के बाद ये जो फॉरेन सब्सटेंस है वो अंदर जो है इंटरनलाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटरनलाइज हो जाएगा, अंदर आ जाएगा, और देन यहाँ पे लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज होगा। यहाँ पे लाइसोसोम्स, ये आपका क्या है, लाइसोसोम है। लाइसोसोम्स में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी दे दी है आपको। क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो इस फॉरेन सब्सटेंस को क्या करते हैं, लाइज कर देते हैं, क्या करते हैं, लाइज कर देते हैं। और लाइज करने के बाद से जो हार्मफुल सब्सटेंस फिल्टर होता है वो सेल से बाहर एलिमिनेट होता है, और जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो बॉडी में यूज हो जाते हैं। दैट मीन्स कि सेल में यूज हो जाते हैं, यूजफुल यूज हो जाएगा और हार्मफुल एलिमिनेट कर जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपका फॉरेन सब्सटेंस है, ये जो फॉरेन सब्सटेंस है, इसका इंट्रैप होना, ठीक है, इनका इनगल्फ होना, इनका लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज होना, देन इनका लिसिस होना, और इनका फिर डिस्ट्रॉय होना, और यूजफुल सब्सटेंसेस या यूजफुल पार्ट का यूटिलाइज होना, ये सारा का सारा जो पार्ट है ये किस में आता है, फैगोसाइटोसिस में आता है। किस में आता है, फैगोसाइटोसिस में ये आता है, ठीक है। और फैगोसाइटोसिस जो ये पूरा प्रोसेस जो मैंने बताया, ये प्रोसेस एक्चुअली में किसके थ्रू हो रहा है, ये जो आपके सामने पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स है, ये एज पर एनसीईआरटी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। देन मोनोसाइट सेल्स, देन नेचुरल किलर सेल्स, देन मैक्रोफेज सेल्स, ठीक है। ये सारे के सारे सेल्स फैगोसिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना।
तो ये चीज ध्यान देना होगा। और फाइनली होता क्या है कि जब फैगोसिटिक एक्टिविटी हो जाती है तो जो सेल है, ठीक है ना, जो फैगोसिटिक एक्टिविटी के बाद जो फॉरेन सब्सटेंस है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका क्या है, देन नेक्स्ट है आपका साइटोकाइन्स बैरियर। तो साइटोकाइन्स बैरियर तो सिंपल है, ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं। साइटोकाइन्स बैरियर का एक डायग्राम मैंने बनाया है। इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि ये जो सर्कल बड़े बड़े दिख रहे हैं, सर्कल्स, ठीक है, एक्चुअली क्या है, ये सेल्स हैं और ये वो सेल्स हैं जिसमें वायरस का इन्फेक्शन है, ठीक है, जिसमें वायरस का इन्फेक्शन है। और ये जो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं इंटरफेरॉन, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, इंटरफेरॉन। और इंटरफेरॉन जो होते हैं, इंटरफेरॉन ये एंटी वायरल प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, एंटी वायरल प्रोटीन। ये अच्छे से लर्न कर लेना, ये नीट में आता है, ठीक है ना। इंटरफेरॉन इज अ एंटी वायरल प्रोटीन and it is produced from the virus infected cells and it protect to नॉन इन्फेक्टेड, दैट मीन्स नॉर्मल सेल्स। मतलब कि इंटरफेरॉन अगर रिलीज हुआ तो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को सेव करेगा। और ये एक्चुअली प्रोड्यूस कहां से हो रहा है, ये प्रोड्यूस हो रहा है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स से। और इंटरफेरॉन इज ए एग्जाम्पल ऑफ साइटोकाइन्स, ठीक है, इंटरफेरॉन इज ए एग्जाम्पल ऑफ साइटोकाइन्स, दैट्स वाई सच बैरियर इज नोन एज साइटोकाइन बैरियर, ठीक है। तो ये चीज आपका कंप्लीट हो गया। जो मैंने आपको बताया था कि इननेट इम्यूनिटी में कुछ बैरियर्स है जिसको मैं डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद से सेकेंड इम्यूनिटी को डिस्कस करूंगा। सेकेंड जो इम्यूनिटी है वो है आपका क्या, एक्वायर्ड और एडाप्टिव और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ये आफ्टर बर्थ ये फॉर्म होता है एज पर आवर सराउंडिंग इन्वायरमेंट। जब छोटा बच्चा, दैट मीन्स कि न्यू बॉर्न बेबी जो होता है वो जिस टाइप के इन्वायरमेंट में सरवाइव करता है वहां पे डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक्सपोजर मिलता है और उसके अकॉर्डिंग उसका इम्यून सिस्टम ग्रेजुअली जो है डेवलप होता है, ग्रेजुअली डेवलप होता है। और वो जो भी इम्यून सिस्टम में डेवलपमेंट होता है वो स्पेसिफिकली होता है, दैट्स वाई कि वो आगे जाकर किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वो फाइट कर सके। सपोज दैट कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया है तो उसके अगेंस्ट वो फाइट कर सके, कोई वायरस है तो उसके अगेंस्ट फाइट कर सके। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं जिसके अगेंस्ट जो है ये वर्क करेंगे। और दैट्स वाई इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पर्टिकुलर इन्फेक्शियस एजेंट के लिए पर्टिकुलर टाइप का पाथवे, टूल्स, कंपोनेंट्स यूज होंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के थ्रू। दैट्स वाई एक्वायर्ड इम्यूनिटी को आप स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना होगा। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स, मतलब कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में वो है एंटीजेनिक स्पेसिसिटी। देन सेकेंड पॉइंट है डाइवर्सिटी। थर्ड पॉइंट इज इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। देन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन, ठीक है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स, जिसमें फर्स्ट जो है वो क्या है, एंटीजेनिक स्पेसिसिटी। यहाँ पे क्या है कि कोई पर्टिकुलर अगर एंटीजन है, सपोज दैट ए इज ए एंटीजन और इसके अगेंस्ट डब्ल्यूबीसी सेल्स वर्क कर रहा है तो ओनली इसी के लिए वर्क कर रहा है, इसके अगेंस्ट वर्क करेगा, इस पर्टिकुलर फॉरेन सब्सटेंस के लिए वर्क करेगा। तो ऐसा अगर डिफेंस सेल है या सिस्टम है या इम्यून सिस्टम है तो ऐसे इम्यून सिस्टम को आप बोलेंगे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं। अगर इम्यूनिटी लेवल पे डिस्कस करेंगे तो उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया कि जो हमारा सिस्टम है, इम्यून सिस्टम या उसके कंपोनेंट जो है वो स्पेसिफाइड है किसी पर्टिकुलर फॉरेन सब्सटेंस को किल करने और एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। देन सेकंड आपका क्या है, सेकंड है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के बारे में बता दूं कि डाइवर्सिटी में होगा क्या, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पहले हम एक बार अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे। आप सबको पता है कि डिफरेंट टाइप के वायरसेस, फंगस, पैरासाइट्स, ठीक है, प्रोटोजोन्स होते हैं एज ए फॉरेन सब्सटेंस। और उन सबके लिए अलग अलग टूल्स है, अलग अलग कंपोनेंट्स है जो
उनको किल करेगा, उनसे फाइट करेगा, उनको डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, सपोज दैट ए एंटीजन है तो ए एंटीजन के लिए कोई पर्टिकुलर WBC सेल्स वर्क कर रहा है, बी के लिए अलग कुछ कर रहा है, सी के लिए अलग कर रहा है। मतलब डाइवर्स फॉरेन सब्सटेंस के लिए डाइवर्स टाइप का इम्यून सिस्टम है, जिससे क्या होता है कि इम्यूनिटी अच्छे से प्रॉपरली हो सकती है, पॉसिबल। ठीक है ना। देन नेक्स्ट है आपका इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये किसके लिए है? जब आप वैक्सीनेशन की बात करते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब आप डिस्कस करते हैं इम्यूनाइजेशन के बारे में, तो वहां पे इसका बड़ा रोल है। इम्यूनाइजेशन जब आप डिस्कस करेंगे तो वहां पे इसका बड़ा रोल है, और इसका रोल क्या है आप समझ लीजिए इसको, मैं समझाता हूं आपको। एक्चुअली क्या होता है कि बॉडी में जब कोई भी फॉरेन सब्सटेंस इंटर करता है, सपोज दैट कोई 1 ईयर का बेबी है, ठीक है, और उस बेबी के अंदर कोई ए एंटीजन इंटर किया, तो ए एंटीजन इंटर जब किया तो होगा क्या है, यहाँ पे जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो है टूल्स जो है यूज करके इसको किल करेगा, और एट द सेम टाइम एक अदर सेल्स को भी डेवलप करेगा। ठीक है, इसके अंदर एक अदर सेल भी डेवलप होगा। वो अदर सेल्स जो है वो फ्यूचर के लिए होगा। फ्यूचर में जब सेम टाइप का एंटीजन आएगा तो वो फ्यूचर में फाइट करेगा हाई इंटेंसिटी से, और वो इम्यून रिस्पॉन्स होगा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। जब इमीडिएट हमारा इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट वर्क करता है तो उस समय हम बोलते हैं कि इट इज अ प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। और ये एक्चुअली किससे होता है? ये हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं, इफेक्टर सेल्स और प्लाज्मा सेल्स, उससे ये इमीडिएट परफॉर्म होके हो सकता है। बट जो मेमोरी सेल्स होते हैं, मेमोरी सेल्स जो होते हैं वो फ्यूचर में वर्क करते हैं इस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए। ठीक है, तो ये आपका थर्ड और सी कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स मैंने डिस्कस कर लिया। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स यहाँ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। सेल्फ मीन्स ओन सेल्स, मतलब कि बॉडी के जो सेल्स हैं उनकी बात हो रही है। नॉन सेल्फ मीन्स बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड सम अदर फॉरेन सब्सटेंसेस। तो जो भी फॉरेन सब्सटेंसेस हैं या बैक्टीरिया हैं, फंगस है, वायरसेस हैं, उनका इम्यून सिस्टम क्या करता है? उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, उनको एलिमिनेट कर देता है, बट अपने सेल को वो सेफ रखता है। अपने सेल को वो सेफ रखता है क्योंकि अपने सेल्स को उसको सेफ रखना है, बचाना है उसको। ठीक है, बट सम कंडीशंस में जब कुछ डिसऑर्डर हो जाते हैं जेनेटिक लेवल पे, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सेल्फ सेल को भी WBC सेल्स किल कर देते हैं या इम्यून सिस्टम किल कर देता है। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि कभी कभी ऐसा होता है कि इम्यून सिस्टम में डिसऑर्डर हो जाता है, और डिसऑर्डर होने की वजह से जो है ओन सेल्स को या सेल्फ सेल को भी क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम किल कर देते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यूनिटी। और इन जनरल उसको आप बोल सकते हैं डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, मतलब ओवरऑल इस एट्रीब्यूट्स में ये समझना है कि अपने सेल को वो बचा लेता है, बट फॉरेन सब्सटेंस को वो डिस्क्रिमिनेट करके उसको किल करेगा, इसको डिस्ट्रॉय करेगा, एलिमिनेट करेगा। और ये प्रॉपर्टी किसके अंदर है? ये प्रॉपर्टी जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर है। ठीक है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मैंने यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट्स मैंने बताए, जिसमें फर्स्ट था आपका स्पेसिसिटी, देन सेकंड आपका डाइवर्सिटी, देन इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, एंड लास्ट इज सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। ठीक है, ये जो एट्रीब्यूट्स है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के बेसिस पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है इफेक्टिवली वर्क करता है। ठीक है, ठीक है। देन अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। ठीक है, टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जब आप टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट जो टाइप होगा वो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम होगा, आर ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, देन सेकेंड इज सेलुलर आर सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम आर रिस्पॉन्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे एंटीबॉडी से इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी मैनेज हो रहा है, और यहाँ पे सेल लेवल पे मैनेज हो रहा है, मतलब सेल इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे। ठीक है,
एंटीबॉडी आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको क्लास 11 में बताया था कि एंटीबॉडी एक्चुअली में क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, और बायोमोलिक्यूल्स में स्पेशली क्या होता है, ये प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन आर ग्लाइकोप्रोटीन्स इसको बोल सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स जो है या WBC सेल्स के प्रोडक्ट, एंटीबॉडी इज ए प्रोडक्ट ऑफ WBC सेल्स। तो WBC सेल्स का जो प्रोडक्ट है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पे इंटायर सेल ही इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। और जब आप इसको डिस्कस करेंगे, फर्स्ट वाले को डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे रोल है किसका, एंटीबॉडी का। और ये जो एंटीबॉडी है ये एक्चुअली में प्रोड्यूस कहाँ से होता है, ये प्रोड्यूस होता है बी लिम्फोसाइट सेल से, ठीक है। ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि एंटीबॉडी जो होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं कहाँ से, बी लिम्फोसाइट सेल्स, ठीक है। बी लिम्फोसाइट सेल से एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो बी लिम्फोसाइट्स है ये एक्चुअली में कहाँ पे फॉर्म होते हैं और कहाँ पे मैच्योर होते हैं, तो सिंपल इसका आंसर है बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो में ये फॉर्म होंगे और वहीं पे मैच्योर होंगे। बट जब आप टी लिम्फोसाइट सेल्स की बात करेंगे, टी लिम्फोसाइट सेल्स की, तो वहां पे कंडीशन अलग है, वो डिफरेंट है। टी लिम्फोसाइट सेल्स फॉर्म इन बोन मैरो बट इट मैच्योर इन थाइमस, ये चीज ध्यान देना होगा, ठीक है ना। थाइमस इज ए एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और ये जो थाइमस है ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बी लिम्फोसाइट सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम बोन मैरो एंड मैच्योर ऑल्सो फ्रॉम बोन मैरो, बट इन टी लिम्फोसाइट केस, T lymphocyte cells originate from bone marrow but it mature in a thymus, and thymus is a part of or component of immune system as well as it is a part of endocrine system, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से पता हो गया कि यहाँ करना क्या है कि एंटीबॉडी का रोल बताना है आपको, और ये एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस हो रहा है। और इस वाले इम्यूनिटी में आपको बताना है कि यहाँ पे टी लिम्फोसाइट सेल्स का वर्क है, और उसका डिटेल में आगे करूंगा, ठीक है।